Hello guys, today we are going to talk about anomalous behavior of water, यानी strange behavior of water. Strange behavior of water के बारे में हम बात करेंगे. So उससे पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ. जब मैं छोटा था तब हुआ एक दिन ये कि मेरी मॉम ने मुझे कहा कि तुम बॉटल में पानी भर के फ्रिज में रख दो. ठीक है ना. तो मैं आपके जैसे छोटा सा था तो सो आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट द थिंग. सो मैंने क्या किया कि वो सारी पानी की बॉटल थी ना, वो एकदम पूरी भरी, उसका जो भी ढक्कन था वो पूरा पैक कर दिया. कांच की बोतल होती थी पहले. सो कांच की बोतल थी, उसका ढक्कन पूरे से पैक कर दिया, पूरी भरी बोतल पैक कर दिया. उसको मैंने फ्रिज में नहीं रखा, मैंने उसको फ्रीजर में रख दिया. ठीक है, फ्रीजर में रख दिया. और क्या हुआ, तो दिन भर वैसे वो फ्रीजर में था. शाम को कुछ 4-5 बजे, मैंने सुबह रखा था उसको, शाम को 4-5 बजे क्या हुआ, खट करके हमें आवाज आई. तो एकदम से मुझे लगा कि अरे यार ये क्या हो गया. ठीक है ना, मेरी मॉम को भी लगा ये क्या हो गया. और हमने फ्रिज खोल के देखा तो कुछ नहीं था. फ्रीजर खोल के देखा तो वो पूरी कांच की बोतल जो थी वो फूट गई थी. कांच की जो बोतल थी वो फूट गई थी. अरे यार ये कैसे हो गया. ठीक है ना. दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. तो ये होता क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज. एग्जैक्टली होता क्या. तो उससे पहले कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी. सबसे पहले वो ठीक से समझ लेना. एक रूम है सपोज, उस रूम में 10 लोग हैं. एक रूम है, उस रूम में 10 लोग हैं. ठीक है, एकदम छोटी सी रूम है, एकदम छोटी सी रूम है, उस रूम में 10 लोग हैं. अब क्या हुआ, सडनली जादू से, ठीक है ना, पहले वो छोटी रूम थी, छोटी रूम में 10 लोग बैठे हुए थे. ठीक है ना, 10 लोग बैठे हुए थे. तो मैं कह रहा था कि अरे यार बहुत भीड़ है यार, इस रूम में बहुत ज्यादा भीड़ है. तो बाद में क्या हुआ कि वो जो रूम थी मैजिक से सपोज बड़ी हो गई. हाइपोथेटिकली मैजिक से सपोज बड़ी हो गई. तो मुझे लगा कि हाँ यार अब चलो ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं. जो पहली केस थी, पहली केस में मैंने कहा कि हाँ यार बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, डेंसिटी बहुत ज्यादा है यार, लोगों की डेंसिटी बहुत ज्यादा है. बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि रूम का साइज बढ़ गया. लोग उतने ही थे, लेकिन अभी मुझे खुला खुला लगना शुरू हुआ. मुझे लगा कि हाँ यार चलो ठीक है, ज्यादा लोग नहीं है. देखो हुआ क्या, लोग उतने ही थे, लेकिन एक केस में मुझे लोग बहुत ज्यादा लग रहे थे, लोगों की डेंसिटी बहुत ज्यादा लग रही थी. एक केस में मुझे लग रहा था कि लोगों की डेंसिटी कम है. डिफरेंस क्या हुआ. ठीक है, डिफरेंस क्या हुआ. तो डिफरेंस ये हुआ कि पहले जो रूम थी, रूम का वॉल्यूम कम था, अब रूम का वॉल्यूम बढ़ गया. यानी मुझे पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. अगर मास उतना ही रख के अगर मैं वॉल्यूम कर देता हूं तो डेंसिटी बढ़ जाती है, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूं तो डेंसिटी कम हो जाती है. ये तो श्योर पता है मुझे. यानी बेसिकली जो इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कितना हो सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, ठीक है ना, उस पर डिपेंडेंट होती है डेंसिटी. अगर एक रूम में 50 लोग खड़े हैं तो एक दूसरे को चिपक के खड़े होंगे, दो बाजू वाले बंदे में बहुत कम डिस्टेंस होगा, तो हम कहते हैं कि डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बिकॉज एडजेसेंट पार्टिकल्स में डिस्टेंस बहुत कम है. लेकिन अगर मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल है, उसमें 50 लोग हैं, तो आप कहते हो कि हाँ यार डेंसिटी कम है, बिकॉज अब एडजेसेंट पार्टिकल्स में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है, दोनों केसेस में वॉल्यूम अलग है. यानी इस केस में पहली वाली जो केस थी, पहली वाली केस में वॉल्यूम कम है, सेकंड वाली केस में वॉल्यूम ज्यादा है. यानी जैसे ही वॉल्यूम कम हो जाता है डेंसिटी बढ़ जाती है, जैसे ही डेंसिटी बढ़ जाती है जैसे ही वॉल्यूम बढ़ जाता है डेंसिटी कम हो जाती है. यहां तक आया समझ में. उसके आगे ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आ गया. यानी अब मैं यहां पे लिख के रखता हूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे लिए. कौन कौन से. डेंसिटी घट जाती है अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है. डेंसिटी घट जाती है जब वॉल्यूम बढ़ जाता है. ये पहला पार्ट. दूसरा पार्ट देखो ठीक से. दूसरा पार्ट क्या है कि मैंने क्या किया, 1 kg का लोहे का गोला लिया और 1 kg का प्लास्टिक का गोला लिया, स्पीयर. I took a spear of 1 kg of iron and I took another spear of 1 kg of wood. I dropped both into the water. Then wood
ठीक है ना। वुड का जो भी स्फीयर था और आयरन का जो भी स्फीयर था, दोनों का मास तो सेम है, दोनों का मास तो सेम है। अगर दोनों का मास तो सेम है, फिर भी एक डूब जाता है, एक बैठ जाता है, दोनों का मास सेम है, इसका मतलब दोनों का वेट भी सेम होगा, लेकिन फिर भी आयरन का जो स्फीयर है वो डूब जाता है एंड वुड का स्फीयर जो है फ्लोट हो जाता है। रीजन इज द लॉ ऑफ फ्लोटिंग टेल्स यू कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेगा। ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग जो होता है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग में क्या कहा जाता है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो ऊपर रहेगा, कम नीचे जाएगा, एंड जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर पानी है, पानी में आप अगर मर्क्यूरी डाल देते हो तो मर्क्यूरी नीचे चला जाएगा, बिकॉज मर्क्यूरी की डेंसिटी पानी से ज्यादा है। लेकिन पानी में आप ऑयल डाल दोगे तो पानी के ऊपर ऑयल तैरता रहेगा, बिकॉज ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम है। सो ये पूरा खेल किसका है? डेंसिटी का है। यानी दूसरा पार्ट क्या है कि डेंसिटी कम होगी, ठीक है, डेंसिटी अगर कम होगी, देखो ठीक से, डेंसिटी अगर कम होगी तो इट विल फ्लोट। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो डूब जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम है वो फ्लोट होना चाहिए। ठीक है, वो फ्लोट होना चाहिए। ये दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट होता क्या है कि किसी भी जो कोई भी एलिमेंट होता है, देखो ठीक से, कोई भी जो एलिमेंट होता है, किसी भी एलिमेंट को जब जैसे में टेम्परेचर देना शुरू कर देता है वो टेम्परेचर एब्सॉर्ब करता है, लेकिन रखता कहां है? ठीक है ना, रखता कहां है? अगर मैं हीट एनर्जी दे रहा हूं तो उसने हीट एनर्जी लेनी चाहिए, लेता भी है, लेके रखता है तो एनर्जी के फॉर्म में, तो किस एनर्जी के फॉर्म में रखता है? तो एक्चुअली फॉर एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के लिए होता क्या है कि जैसे ही आप टेम्परेचर या फिर हीट एनर्जी देना शुरू कर देते हो, हीट देना शुरू कर देते हो, वैसे ही वो जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका वाइब्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी वो पहले ऐसे वाइब्रेट हो रहा था, जैसे मैंने उसको एनर्जी दे दी, उसने एनर्जी ली और अपनी एनर्जी यानी अपना वाइब्रेशन बढ़ा दिया, यानी अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है। बेसिकली एटम क्या करता है? अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है। तो मैंने हीट देने से पहले वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहा था, मैंने हीट देते ही वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो गया। अब हुआ ये कि जैसे वो वाइब्रेट होना शुरू हो गया, जैसे वो उसका वाइब्रेशंस बढ़ गए, जैसे उसके वाइब्रेशंस बढ़ गए, उसको जगह ज्यादा लगने लगी। ठीक है, उसको जगह ज्यादा लगने लगी, इसलिए उसने क्या किया? बाजू वाले पार्टिकल्स को दूर धकेल दिया। वो वाले पार्टिकल्स भी उसके नेबर्स को दूर धकेलना शुरू कर देंगे। बेसिकली होगा कि सारे पार्टिकल्स का वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर जाना शुरू हो जाएंगे। देखो, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस, एडजेसेंट पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया। क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम। यानी जैसे मैं हीट देना शुरू कर देता हूं, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही मैं हीट एनर्जी देना शुरू करता हूं, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी जैसे ही मैं हीट देना शुरू करता हूं, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है यानी डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। देखो ठीक से, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है यानी डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। सही बात है। उल्टा भी एक्चुअली एब्सोल्युटली सही है कि अगर मैं हीट एनर्जी निकालना शुरू कर देता हूं, यानी ऑब्जेक्ट की हीट एनर्जी निकालना शुरू करता हूं, ऑब्जेक्ट को ठंडा करना शुरू कर देता हूं। ठीक है ना, हम ठंडा करते हैं, यानी ठंडा इज नॉट द सेपरेट प्रोसेस। बेसिकली ठंडा करना यानी यू आर जस्ट टेकिंग आउट द हीट बाय सम एनी मींस। ठीक है ना, बाय सम मींस आप उसकी हीट निकाल रहे हो। तो जैसे ही हीट निकालना शुरू कर देता हूं, यानी हीट एनर्जी निकालना शुरू करना, यानी हीट एनर्जी कम करना, जैसे मैं उसकी हीट एनर्जी कम करना शुरू कर देता हूं, वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है। देखो ठीक से, वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है। जैसे मैं हीट देना शुरू करता हूं, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे मैं हीट एनर्जी कम करना शुरू कर देता हूं, वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है। राइट एवरीबॉडी। अब ठीक से बात करते हैं। अब हुआ ये कि जैसे जैसे, देखो ठीक से, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को हीट देना शुरू कर देता हूं, सॉलिड से होके लिक्विड हो जाता है, लिक्विड से होके गैस हो जाता है। ये तो पता है मुझे, इसीलिए मैं यहां पे कह सकता हूं कि सॉलिड से ज्यादा लिक्विड की डेंसिटी होती है, लिक्विड से ज्यादा गैस की डेंसिटी होती है, सॉरी वॉल्यूम होता है। ठीक है ना, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, एकदम सही।
अब यहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ गैस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सही है? देखो इसके हिसाब से वॉल्यूम ऑफ गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। यानी अगर एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, सपोज आयन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो देखो ठीक से, हाँ आयन के बारे में, आयन चलो वाटर के डायरेक्टली वाटर के बारे में बात करते हैं, वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो वाटर का जो डेंसिटी होता है, देखो ठीक से, वाटर का जो डेंसिटी होता है वो डेंसिटी सॉलिड से, सॉलिड यानी आइस से, वाटर का डेंसिटी इज आइस की डेंसिटी से कम होना चाहिए, ठीक है ना। वाटर का जो डेंसिटी है आइस के डेंसिटी से कम होना चाहिए, वाटर का डेंसिटी आइस के डेंसिटी से कम होना चाहिए। यानी अब यहां पे देखो कि जिसका डेंसिटी कम है उसने फ्लोट होना चाहिए। यानी अगर मैं कहूं कि वाटर और आइस, इन दोनों में डेंसिटी किसकी कम है, तो वाटर की कम है। अगर वाटर की डेंसिटी कम है तो वाटर ने नीचे रहना चाहिए क्या? नहीं, वाटर ने तो तैरना चाहिए आइस के ऊपर। यानी बेसिकली आइस ने क्या करना चाहिए, डूबना चाहिए, क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। गेटिंग द पॉइंट? अगर आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है तो आइस क्यूब जो होते हैं वो पानी में डूबने चाहिए, नहीं डूबते हैं। देखा है कभी डूबा हुआ? नहीं डूबते हैं। ये अगर सही है तो ग्लिच यहां पे आ जाता है फॉर वाटर, ठीक है। ये सब कुछ हमने देखा, ये सब कुछ सही था, एब्सोल्युटली अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन आप अगर देखो, ठीक है ना, मैंने आयन के बारे में बात की, आयन को मेल्ट करो और उसके अंदर आयन का क्यूब डाल दो, डूब जाता है, ट्राई इट आउट, ठीक है ना, या फिर कहीं पे भी देख सकते हो आप लोग, उसमें आयन का क्यूब डूब जाता है, ठीक है ना, उसमें आयन का क्यूब डूब जाता है। बिकॉज आयन का जो लिक्विड फॉर्म है और आयन का जो सॉलिड फॉर्म है, तो सॉलिड फॉर्म की डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड फॉर्म से, इसलिए डूब जाता है, ठीक है ना। आयन का जो सॉलिड फॉर्म है, आयन का सॉलिड फॉर्म की डेंसिटी आयन के लिक्विड फॉर्म की डेंसिटी से ज्यादा है, इसलिए आयन का सॉलिड फॉर्म आयन के लिक्विड फॉर्म में डूब जाता है। लेकिन वैसे ही अगर ऐसे चल रहे हैं हम लोग, ये अगर सॉलिड सब कुछ चल रहा है हमारा, तो यहां पे बेसिकली वाटर का लिक्विड फॉर्म जो होता है उसकी डेंसिटी वाटर के सॉलिड फॉर्म से कम है, या फिर उल्टा बोला जाए तो वाटर का जो सॉलिड फॉर्म होता है उसकी डेंसिटी वाटर के लिक्विड फॉर्म से ज्यादा होनी चाहिए और वो डूबना चाहिए, नहीं डूबता है। वाटर क्यूब्स फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, वाटर के सरफेस पे वाटर की क्यूब्स फ्लोट होते हैं। ये क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनोमलस बिहेवियर ऑफ, स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ वाटर। ये वाटर नॉर्मल सारे रूल्स जो है, ये सारे रूल्स मुझे पता है, ये सारे के सारे रूल्स मुझे पता है, फिर भी वाटर इन रूल से काम नहीं करता है, खट करके यहां पे ग्लिच दे देता है। ये जो स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ वाटर है विदाउट, ठीक है ना, फिजिक्स का जो भी नॉर्मल नॉर्म्स है उसके हिसाब से जो नहीं चलता है उसे क्या कहा जाता है? एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एग्जैक्टली क्या है इस ग्राफ में होता क्या है? देखो मैं इस ग्राफ में आपको बताता हूं, ठीक से समझ लो। ये वाला जो ग्राफ है ना, ये टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम वाला ग्राफ है, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम वाला ग्राफ है। अभी मैंने कहा कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये करने के लिए मुझे हीट देनी पड़ती है। जैसे ही मैं हीट देना शुरू कर देता हूं वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि वॉल्यूम ऑफ गैस शुड बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड शुड बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और उल्टा भी होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शुड बी लेस देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मस्ट बी लेस देन वॉल्यूम ऑफ गैस। ऐसे होना चाहिए, होता भी है। पानी था मेरे पास, ठीक है ना, मेरे पास पानी था, आई स्टार्टेड टेकिंग आउट द हीट, आई स्टार्टेड टेकिंग आउट द हीट। जैसे मैंने हीट निकालना शुरू कर दिया उसका वॉल्यूम भी कम होना शुरू हो गया, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम भी कम होना शुरू हो गया। तो लिक्विड, ठीक है ना, तो लिक्विड यानी वाटर में से मैं जैसे पानी हीट निकाल रहा हूं, मैं जैसे जैसे वो पानी को ठंडा कर रहा हूं वैसे वैसे उसका वॉल्यूम भी कम हो रहा है, एकदम अच्छा खासा चल रहा था। वॉल्यूम ऑफ 50 डिग्री वाटर इज मच ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ द 10 डिग्री वाटर, ठीक है ना। 10 डिग्री वाटर जो होता है, 10 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर होता है उसका वॉल्यूम बहुत कम होता है देन दैट ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, ठीक है। ये अच्छा खासा चल रहा था, एकदम ठीक से चल रहा था। मैं 10 डिग्री तक आ गया, 9 डिग्री तक आ गया, ठीक है ना,
9 डिग्री तक आ गया, 9 डिग्री तक आते आते, ठीक है ना, टेम्परेचर और ये इसका जो ग्राफ है ना वो, ठीक है ना, मैं टेम्परेचर कम कर रहा था तो वॉल्यूम भी कम हो रहा था, टेम्परेचर कम कर रहा था वॉल्यूम भी कम हो रहा था, टेम्परेचर कम कर रहा था वॉल्यूम भी कम हो रहा था। 4 डिग्री सेल्सियस तक इट वाज एवरीथिंग राइट। 4 डिग्री सेल्सियस तक एवरीथिंग वाज राइट, प्रॉपरली चल रहा था कि हाँ आप टेम्परेचर कम, सॉरी हीट कम कर रहे हो, ठीक है ना, वॉल्यूम कम हो रहा है, हीट कम कर रहे हो इसलिए वॉल्यूम कम हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हीट निकाल रहा हूं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो, ठीक है ना, टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है। 4 डिग्री सेल्सियस तक एवरीथिंग वाज राइट कि आप टेम्परेचर कम कर रहे थे वॉल्यूम कम हो रहा था, टेम्परेचर कम कर रहे थे वॉल्यूम कम हो रहा था। जैसे 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे वाटर का टेम्परेचर जाना शुरू हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जैसे ही वाटर का वॉल्यूम जाना शुरू, टेम्परेचर जाना शुरू हो गया, उसका वॉल्यूम बढ़ने लगा, उसका वॉल्यूम बढ़ने लगा। दिस इज अ स्ट्रेंज बिहेवियर शोन बाय द वाटर ओनली। ये पानी जो होता है सिर्फ उसका ये बिहेवियर है कि 4 डिग्री से नीचे जाने के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ने लगा। 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जब टेम्परेचर जाने लगा उसका वॉल्यूम बढ़ने लगा। अगर वॉल्यूम बढ़ने लगा तो इसका मतलब डेंसिटी कम हो गई। यानी इंटरेस्टिंग फैक्टर देखो, ये वाला जो पार्ट है यहां पे उसका वॉल्यूम सबसे कम है, ये वाला जो पार्ट है 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम सबसे कम है। उसके बाद फिर से उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया, सबसे पहले उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया। सो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको आइस तो मिला, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको आइस तो मिला, लेकिन एक्सपेक्टेड ये था कि 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम कम हो, नहीं, सॉलिड फॉर्म में मुझे ज्यादा डेंसिटी मिली, ठीक है, कहां तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन उसके बाद वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया, डेंसिटी कम होना शुरू हो गई। इसकी वजह से 4 डिग्री वाटर जो था, 4 डिग्री पानी लिक्विड फॉर्म, 4 डिग्री पानी जो था, 4 डिग्री पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का जो डेंसिटी था उससे कम डेंसिटी मुझे 0 डिग्री सेल्सियस पे मिली, उससे कम डेंसिटी मुझे 0 डिग्री सेल्सियस पे मिली, बिकॉज वॉल्यूम इज मोर एट 0 डिग्री सेल्सियस देन दैट ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस। ये कहां पे हुआ, ये हुआ 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद मुझे जो आइस मिला, दैट आइस डज नॉट फॉलो दिस रूल, ठीक है ना। बेसिकली 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाने के बाद ही ये जो रूल है, पानी ये रूल फॉलो करना कैंसिल आउट कर देता है, पानी ये रूल फॉलो करना कैंसिल आउट कर देता है, जिसे कहा जाता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये इंटरेस्टिंग बिहेवियर ऑफ जो वाटर है, ये सिर्फ पानी दिखाता है फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू बिलो, फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस बिलो उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। समझ में आई बात। सो ये होता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। यही तो हुआ, मैंने पानी की बोतल जो थी, पानी की बोतल भर के, पूरी कांच की बोतल पूरी भर के मैंने फ्रीजर में रख दी, तो फ्रीजर में जाने के बाद 4 डिग्री सेल्सियस तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद वो आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, इसलिए उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया, इसलिए उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया। और जैसे ही उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया, मैंने तो पूरी बोतल पैक करके रखी हुई थी फ्रीजर में, जैसे ही उसका वॉल्यूम बढ़ गया, वो उस फ्रीजर में नहीं रह पाया तो उसने उसको फोड़ दिया, ठीक है ना, उसने उस बॉटल को फोड़ दिया। दैट हैपेंड ड्यू टू द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर मींस स्ट्रेंज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर as we go on decreasing the temperature from 4 degrees Celsius and below, then there is increase in the volume instead of decrease in the volume. This is a strange behavior of water. ठीक है, अब ये strange behavior of water जो होता है, उसके बाद we are going to study a special apparatus called as Keep's apparatus. इसको Keep's apparatus कहा जाता है। ये जो Keep's apparatus है, ये आपको actually demonstration देता है कि कैसे ice floats on the water, आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर, उसका डेमोन्स्ट्रेशन देता है। ये जो कीप का ये है, ये जो कीप का apparatus है, इस कीप के apparatus में एक्चुअली एक कॉलम होता है, वाटर कॉलम। ये जो बीच में दिखाई दे रहा है, ये वाला वाटर कॉलम होता है। ये वाला वाटर कॉलम जो होता है उसमें पानी भरा है, ऑब्वियसली वाटर कॉलम में तो पानी भरा हुआ, ठीक है। सो ये वाला जो वाटर कॉलम होता है, इसमें पानी भरा हुआ होता है। अब ये वाला जो वाटर कॉलम होता है, इसके अराउंड एक बाउल लगाया जाता है, जिस बाउल में फ्रीजिंग मिक्सचर होता है। ये वाला जो बाउल होता है, इस वाले बाउल में फ्रीजिंग मिक्सचर है, और ये आउटसाइड से उसको लगाया जाता है। यानी अगर ये वाटर कॉलम है तो इसके बाहर से ऐसे उसको लगाया जाता है,
ठीक है ना, फ्रीजिंग मिक्सचर, लेकिन एकदम आधे में लगाया जाता है, एकदम आधे में लगाया जाता है। फ्रीजिंग मिक्सचर यानी क्या होता है बेसिकली, एकदम सिंपलेस्ट फ्रीजिंग मिक्सचर इज नथिंग बट आइस एंड सॉल्ट मिक्स विद ईच अदर। आइस एंड सॉल्ट जब एक साथ मिक्स हो जाते हैं तो दे कैन नॉट बी ऑन द सॉलिड फॉर्म, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं रह सकते, तो दे ट्राई टू मेल्ट। अब वो मेल्ट करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, उनको एनर्जी चाहिए यानी उनको बेसिकली हीट चाहिए। तो वो क्या करते हैं, उसके एडजेसेंट जो भी लगा हुआ होता है, उसके एडजेसेंट जो कुछ भी चीजें होती हैं उनमें से वो हीट एब्सॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, वो एकदम से एब्सॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रीजिंग मिक्सचर है, ये फ्रीजिंग मिक्सचर इसके बाजू में रखा हुआ है और यहां पे इसके बीच में नॉर्मल वाटर है। अब हुआ क्या, ठीक से देखना, ये ऊपर जो है ये एक थर्मोमीटर लगाया हुआ है, नीचे एक थर्मोमीटर लगाया हुआ है, ऊपर एक थर्मोमीटर है, नीचे एक थर्मोमीटर है। ऊपर वाला जो थर्मोमीटर है वो T2 है, ठीक है ना, वो जो टेम्परेचर चेक कर रहा है वो T2 टेम्परेचर है। नीचे वाला जो है वो कौन सा थर्मोमीटर चेक कर रहा है, T1 कंसीडर करो, नीचे वाला T1 है, ऊपर वाला T2। अब इंटरेस्टिंग फैक्टर देखो, हाँ ठीक से समझ लो होगा क्या। ये वाला जो पार्ट था, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट था, यहां पे फ्रीजिंग मिक्सचर रखा मैंने, जैसे मैंने फ्रीजिंग मिक्सचर रखा, इट स्टार्टेड ट्राइंग टू गेट द हीट फ्रॉम द एडजेसेंट एनवायरनमेंट, एडजेसेंट एनवायरनमेंट से वो हीट लेना शुरू कर देता। तो होता क्या है कि ये जो वाटर कॉलम है उसका ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में जो भी अंदर पानी है उस पानी में से वो हीट लेना शुरू कर देता है, वो फ्रीजिंग मिक्सचर हीट लेना शुरू कर देता है। इसका मतलब अंदर जो पानी है जो वाटर कॉलम से कनेक्टेड है, वो वाला पानी जो है उसका टेम्परेचर खट करके डाउन होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया, उसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया, वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया, इसका मतलब डेंसिटी बढ़नी शुरू हुई, डेंसिटी बढ़नी शुरू हुई, इसलिए यहां पे जो भी वाटर था वो वाटर हेवी हो गया उसके नीचे वाले वाटर से, डेंसिटी बढ़ गई, इसके मतलब हेवी हो गया। अब यहां पे डेंसिटी बढ़ गई, यहां पे जो भी वाटर था वो वाला वाटर हेवी हो गया, वो नीचे आ गया, दैट वाटर गेट रिप्लेस्ड बाय द नीचे वाला वाटर, वो उसमें डूब गया, लाइक पानी में पानी डूब गया, ठीक है, पानी में पानी डूब गया, क्योंकि एक पानी ठंडा था एक पानी गर्म था, तो ठंडा पानी गर्म पानी में डूब जाता है, बिकॉज ठंडा पानी इज हेवियर देन गर्म पानी, राइट। सो ये पानी जो था ये डूब गया, नीचे आ गया। नीचे आने के बाद ये वाला जो टेम्परेचर था, ये थर्मोमीटर का टेम्परेचर खट खट खट, इनिशियली तो T1 T2 सेम पे थे बिकॉज सब कुछ पूरा एक ही पानी था, लेकिन सडनली क्या हुआ, T1 टेम्परेचर जो था वो टेम्परेचर सट 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 करके कम होना शुरू हो गया, बिकॉज यहाँ पे जो भी फ्रीजिंग मिक्सचर था वो फ्रीजिंग मिक्सचर स्लोली 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 ठंडा पानी नीचे भेज रहा था और गर्म पानी ऊपर जा रहा था, ठीक है ना। और ये ऊपर वाला जो था वो भी एक्चुअली मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन बहुत स्लो करता है, वो भी मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए T1 जो था वो एकदम सट 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 करके नीचे आना शुरू हो गया, T2 भी स्लोली 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 नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है, एकदम स्लोली स्लोली नीचे आना शुरू हो गया। 4 डिग्री होने पर, 4 डिग्री होने पर, 4 डिग्री होने पर अब ये जो फ्रीजिंग मिक्सचर है वो तो हीट ले ही रहा है, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी ये वाला 4 डिग्री पे पहुंच गया, ये अभी पहुंचा नहीं है, ये वाला 4 डिग्री पे पहुंच गया, ये वाला पहुंचा नहीं है, यानी यहां पे अब फ्रीजिंग मिक्सचर जो होगा, फ्रीजिंग मिक्सचर जो पानी में से हीट खींच रहा है वो वाला पानी का टेम्परेचर कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। कॉलम ये वाला जो फ्रीजिंग मिक्सचर वाला पार्ट है वहां से लेकर नीचे वाला पूरा कॉलम 4 डिग्री सेल्सियस का है। अब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद एक्चुअली आप टेम्परेचर कम करना शुरू करते हो, लेकिन वॉल्यूम बढ़ना शुरू होता है। अब वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, डेंसिटी कम होना शुरू हो गई, यानी अब यहां पे जो भी पानी और ठंडा होगा वो इतनी देर नीचे जा रहा था, अब नीचे नहीं जाएगा, अब कहां पे जाएगा, ऊपर जाएगा, बिकॉज नाउ वॉल्यूम स्टार्टेड इंक्रीजिंग एंड डेंसिटी स्टार्टेड डिक्रीजिंग, यानी अब पानी डूबेगा नहीं, तैरेगा, ठीक है ना, अब पानी डूबेगा नहीं, तैरेगा। यानी अब क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे ये पहुंच गया, लेकिन उसके बाद ये वाला 4 डिग्री पे रुक गया, क्योंकि उसके बाद वाला जो पानी ठंडा हो रहा था वो अब ऊपर जा रहा है, नीचे आ ही नहीं रहा है, बिकॉज नीचे वाला जो पानी है वो इट इज एट इट्स लोएस्ट पॉसिबल वॉल्यूम, यानी हाईएस्ट पॉसिबल डेंसिटी पे है, वो हाईएस्ट पॉसिबल डेंसिटी पे है, इतनी ही डेंसिटी उसकी हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। सो अब उससे जो भी डेंसिटी तैयार होगी उससे वो ऊपर ही जाता रहेगा, वो तैरता रहेगा। अब वो ऊपर जाना शुरू हुआ, ऊपर जाना शुरू हुआ, ऊपर जाना शुरू हुआ, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेम्परेचर इतना कम हो गया कि स्टार्टेड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सॉलिड आइस, इट स्टार्टेड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आइस, वो आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। अब मैंने अभी जैसे बताया कि आइस जो होता है, आइस का जो भी वॉल्यूम होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पानी से ज्यादा होता है, यानी उसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए आइस क्या करता है, आइस स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर।
यानी यहाँ पे आपको आइस दिखाई देगा, यहाँ पे टेम्परेचर मुझे 0 डिग्री दिखाई देगा और यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस दिखाई देगा, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस दिखाई देगा। ठीक है, ये समझ लो ठीक से, ये समझ लो ठीक से। और यहाँ पे एक्चुअली मुझे ऊपर आइस तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट्स व्हाई द आइस फ्लोट, दैट्स व्हाई द आइस फ्लोट, बिकॉज 4 डिग्री सेल्सियस का जो पानी होता है उसकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है देन दैट ऑफ आइस, दो इट इज इन द सॉलिड फॉर्म, दो इट इज इन द सॉलिड फॉर्म। तो ये होता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है ना, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, पोलर रीजन में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ड्यू टू दिस पार्ट ओनली क्या होता है कि वहां पे बहुत ज्यादा ये हो जाती है, ठंड हो जाती है, बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि वो जो टेम्परेचर कम होता है वो सिर्फ सरफेस ऑफ द वाटर जो होता है उस सरफेस ऑफ द वाटर को ही सिर्फ आइस कर पाता है, क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट होता है इट इज एट 4 डिग्री सेल्सियस। पूरा जो पानी है, देखो समझ लो ठीक से, ये पूरा जो पानी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे कम ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पे साथ में आ जाता है। ठीक है ना, कम ज्यादा स्पीड से 4 डिग्री सेल्सियस पे साथ में आ जाता है, बिकॉज 4 डिग्री सेल्सियस तक एवरीथिंग वाज फाइन। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद नीचे वाला जो पानी होता है वो पानी वैसे ही रहता है, ऊपर वाले पानी का टेम्परेचर कम होता जाता है, कम होता जाता है एंड स्टार्ट्स फ्लोटिंग। इसलिए पोलर रीजन में जो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं ना वो जिंदा रहते हैं बिलो द आइस। बिलो द आइस क्यों जिंदा रह पाते हैं वो? द रीजन इज क्योंकि पोलर रीजन में जो भी पानी ठंडा होना शुरू हो जाता है ड्यू टू द वेदर, पहले सरफेस का पानी ठंडा हो जाता है, सरफेस का पानी ठंडा होते ही उसका वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है तो वो नीचे चला जाता है पानी, और नीचे का गर्म पानी ऊपर। सो ये प्रोसेस चलती रहती है कब तक? 4 डिग्री सेल्सियस तक। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जैसे ही सरफेस का पानी ठंडा हो जाता है, बेसिकली उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो वो नीचे नहीं जाता, वो ऊपर ही फ्लोट होता रहता है, यानी उसका टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है और वो फ्लोट ही होते रहता है। आइस होने के बाद भी वो फ्लोट ही होता है, और नीचे जो पानी होता है जो 4 डिग्री सेल्सियस तक साथ में था उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है, जिसमें एक्वेटिक एनिमल्स कैन लिव। गेटिंग द पॉइंट? सो ये है एक्चुअली एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक से समझना। अगर नहीं समझा है तो वॉच द वीडियो मल्टीपल टाइम्स अंटिल यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। जो कुछ भी मैंने पूरे बोर्ड पे लिखा हुआ है एज इट इज आप नोट्स में लिख दोगे, आप प्रॉपरली लिखोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज ऑल अबाउट एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये ठीक से समझ लो, आपके बुक में अच्छा ग्राफ दिया हुआ है। ये जो ग्राफ है वो आपकी बुक में बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है, लुक एट दैट। वो वाला जो कीप्स apparatus है वो भी आपकी बुक में है, सो हैव अ लुक एट दैट। ठीक है ना, एंड दिस इज ऑल अबाउट द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। थैंक यू।